Hi everyone. Today's video is the spoiler for GL series Affair, episode 6 part 1. एपिसोड 5 एंड में हम देखते हैं कि प्लेंग को पता चलता है कि वॉन और ईक सिर्फ एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि वे मैरिड भी हैं। और ये इन्फॉर्मेशन वेन और प्लेंग के रिश्ते को और भी कॉम्प्लिकेट कर देती है। प्लेंग बिस्तर पर लेटे लेटे अपने फोन को देखते हुए पूछती है, क्या तुम डिवोर्स के लिए फाइल कर रही हो? वॉन किताब में खोई हुई थी। उसने प्लेंग को देखा और मुस्कुराई। तुम्हें ये खबर कहाँ से मिली? क्या तुम ईक से सब कुछ शेयर करती हो? वॉन के बोलने के अंदाज से प्लेंग को महसूस हुआ कि शायद वह अपनी बचपन की दोस्त को अब उतना नहीं जानती जितना उसने सोचा था। वो स्वीट लड़की जो हमेशा सबसे हंसते हुए मिलती थी, कहीं खो गई थी। अब वो एक क्लेवर लेकिन चार्मिंग लड़की बन गई थी। प्लेंग ने वॉन से कहा, ईक ने कहा कि तुम्हारे लाइफ में कोई नया है और इसलिए तुम डिवोर्स चाहती हो। वॉन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, अगर मेरी लाइफ में कोई नया न भी होता तब भी मैं डिवोर्स चाहती। प्लेंग को अपने बॉस के लिए बुरा लग रहा था। भले ही वो बहुत करीब नहीं थे, लेकिन एक दूसरे को बचपन से जानते थे। प्लेंग ने आगे बताया, ईक ने कहा कि अगर उसे पता चला कि तुम्हारा न्यू लवर कौन है तो वो उसे मार देगा। वॉन ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कुछ खास नहीं हुआ हो। वो बस हंस पड़ी और बोली, उसकी धमकियां ज्यादा होती हैं, काम कम। प्लेंग ने वरिडली कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वो सीरियस है। इस पर वॉन ने मजाकिया अंदाज में पूछा, अगर है तो क्या हुआ? और फिर अपनी किताब को बगल में रखकर प्लेंग के एकदम पास आ गई। उनकी नाक ऑलमोस्ट टच हो रही थी। वॉन ने पूछा, क्या तुम डर रही हो? प्लेंग ने कहा, मैं क्यों डरूं? तो वॉन ने आगे टीजिंगली कहा, हाँ तुम क्यों डरोगी? क्या तुम वो हो जिसे मैं डेट कर रही हूं? वॉन के होंठ प्लेंग के पास आ गए। फिर उसने अचानक खुद को दूर कर लिया, जैसे प्लेंग को चिढ़ा रही हो। प्लेंग ने भी दिखावा किया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो भी दूसरी तरफ मुड़ गई। प्लेंग ने कहा, मुझे बस तुम्हारी चिंता है। किसी दिन ईक को पता चल जाएगा कि तुमने न्यू लवर के बारे में झूठ बोला है। वन फिर से प्लेंग की ओर झुकते हुए धीरे से बोली, असल में ये झूठ नहीं है, क्यों है ना प्लेंग? पर प्लेंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वॉन प्लेंग के क्लोज आई और बोली, तुम फिर से ऐसे प्रिटेंड कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। वॉन ने प्लेंग के गाल पर सडनली किस किया तो प्लेंग ने शॉक से पूछा, ये क्या था? जवाब में वॉन ने स्माइलिंगली कहा, मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे तुम्हारी खुशबू स्मेल करने दो। वो दोनों बिस्तर में फिर से एक बार कडल कर रहे थे। प्लेंग ने भले ही पहले कहा हो कि वो कंफर्टेबल नहीं है ऐसे सोने में, पर वॉन ने कहा कुछ देर में हो जाएगी। और कुछ देर में वॉन बहुत कंफर्टेबल फील करने लगी एंड वॉज एंजॉयिंग द कडल। प्लेंग सोचने लगी कि वो किस तरह के दोस्त थे। वो इतनी बेवकूफ नहीं थी कि समझ न सके कि क्या चल रहा है। क्या वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हैं? एक दिन जब प्लेंग घर में अकेली थी और पियानो प्रैक्टिस कर रही थी, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ और उसने देखा कि आंट वाई, वॉन की माँ, दरवाजे पर खड़ी हैं। वे 13 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। प्लेंग ने आंट वाई को घर के अंदर वेलकम किया और उसकी एक्स नैनी ऑकवर्डली मुस्कुराई। प्लेंग ने महसूस किया कि अब वे अजनबी बन गए थे। प्लेंग ने फील किया कि वॉन की माँ के मन में कई सवाल थे, जैसे कि वो यहाँ क्या कर रही है। आंट वाई ने प्लेंग से उसकी जिंदगी के बारे में सवाल किए और पूछा कि वो अब कैसी है। प्लेंग ने जितना हो सके अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चंस अवॉइड किए। प्लेंग ने आंट वाई से पूछा कि क्या वे वॉन से मिलने आई हैं, क्योंकि वॉन शाम तक वापस आएगी। आखिरकार आंट वाई ने पूछ ही लिया कि प्लेंग यहाँ क्या कर रही है। प्लेंग थोड़ी एम्बैरेस्ड थी और उसने झूठ कहा कि वॉन ने उसे डिनर पर इनवाइट किया था और यहाँ वेट करने को कहा था। प्लेंग ने एक्सक्यूज बनाया कि उसे एक अर्जेंट काम याद आ गया है तो उसे अब चलना चाहिए। उसने आंट वाई को यह नहीं बताया कि वो अब वहीं रहती है, क्योंकि प्लेंग नहीं जानती थी कि आंट वाई यह जानकर कैसे रिएक्ट करेंगी कि वह उनकी बेटी पर डिपेंड है। प्लेंग के लिए आंट वाई उसकी सेकंड मदर जैसी थी और उन्हें देखकर उसे खुशी हुई।
लेकिन यह जानकर कि वे उससे मिलकर उतनी खुश नहीं हैं, प्लेंग को बहुत दुख हुआ। प्लेंग ने आंट वाई को बाय कहा और घर से बाहर निकल गई। कुछ समय बाद जब प्लेंग टैक्सी बुलाने वाली थी, एक लग्जरी कार उसके पास आकर रुकी और ईक ने उसे पुकारा। उसने प्लेंग को होटल छोड़ने का ऑफर दिया और प्लेंग मान गई। ईक ने बात शुरू की, पूछा, क्या वो आंट वाई से मिली? प्लेंग समझ गई कि ईक ने ही आंट वाई को वान से बात करने के लिए भेजा होगा। प्लेंग ने पूछा, अब तुम मेरी पुरानी नैनी से मदद मांग रहे हो? ईक ने सार्कास्टिकली जवाब दिया कि उसने प्लेंग से मदद मांगी थी, लेकिन जब वो मदद नहीं करना चाहती तो उसके पास और क्या रास्ता है। ईक को उम्मीद थी कि वान अपने माँ की बात जरूर सुनेगी, लेकिन प्लेंग को ऐसा नहीं लगता कि आंट वाई कुछ कर सकती हैं, क्योंकि हाल ही में जब भी वान अपने फैमिली के बारे में प्लेंग से बात करती, वो उनसे थोड़ी दूर और नाराज लगती। प्लेंग ने कहा, जितना तुम वान को प्रेशराइज करोगे वो उतनी ही दूर चली जाएगी। ईक ने थकावट भरी आवाज में कहा कि उसे और कोई रास्ता नहीं दिखता। अगर आंट वाई भी नाकाम रही तो सब खत्म हो जाएगा। ईक ने अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए कहा, वो हमेशा खुद से पूछता है कि उसने कहाँ गलती की। उसे पता है कि उसने वॉन को चीट किया, लेकिन वो इसलिए था क्योंकि उसे कभी वॉन से प्यार नहीं मिला। प्लेंग ने कहा, फिर भी तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते। तुम दोनों फिर से एक हो भी गए तो खुश नहीं रहोगे। एक प्लेंग की बात से अग्री करता है, लेकिन कहता है कि वान के बिना रहना ज्यादा पेनफुल है। प्लेंग ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। ईक की हालत देखकर उसे दुख हुआ और गिल्ट भी हुआ कि शायद वो किसी का घर तोड़ रही है। कुछ देर बाद दोनों होटल पहुंच गए और अपने अपने काम में लग गए। प्लेंग को एक एम्प्लॉई से पता चला कि ईक फिर से ड्रंक है और बार में तमाशा कर रहा है। जब वो बार में पहुंची तो देखा कि ईक एक बच्चे की तरह रो रहा था। ईक ने रोते हुए प्लेंग को साथ में पीने का ऑफर दिया, लेकिन प्लेंग ने मना कर दिया और कहा कि वान को इसकी स्मेल आ जाएगी। ईक ने सार्कास्टिकली पूछा, क्या तुम उसके साथ बिस्तर शेयर कर रही हो? यह सवाल प्लेंग को अनकंफर्टेबल कर गया, लेकिन उसने हाँ में जवाब दिया। ईक ने आगे नशे में बताया कि शादी के बाद उसने वॉन के साथ सिर्फ 2 बार बेड शेयर किया है। वो किस तरह का पति है। उसने गुस्से में एक ग्लास फेंक दिया, जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ खींच गया। प्लेंग ने समझाया कि ईक का ड्रंक रहना और इस तरह बिहेव करना कुछ सॉल्व नहीं करेगा। ईक ने कहा कि जब वान की माँ ने उसे समझाने की कोशिश की तो वान ने उन्हें घर से निकाल दिया ताकि वो इस बारे में बात न करे। ईक ने बताया कि वान की जिंदगी में कोई और है जिसे वो प्यार करती है, और अगर उसने डिवोर्स नहीं दिया तो वान उसे कोर्ट में घसीटेगी। प्लेंग को डिवोर्स की बात सुनकर खुशी भी हुई और गिल्ट भी कि ये सब शायद उसकी वजह से हो रहा है। उसने सोचा कि वान को ईक से एक आखिरी बार बात करनी चाहिए ताकि ईक मूव ऑन कर सके। प्लेंग ने कहा कि अगर वो उसकी मदद करेगी तो क्या वो ये हरकतें बंद कर देगा। ईक ने खुशी से हामी भरते हुए कहा कि प्लेंग अगर वान और उसकी मीटिंग अरेंज कर देगी तो वो जो भी आउटकम होगा उसे एक्सेप्ट करेगा। ईक ने थैंक यू कहा और प्लेंग को गले लगा लिया। प्लेंग ने उसे साफ कर दिया कि इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकती।